नमस्कार, मेरा नाम सलोनी सचेती है। मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र में और मैं बड़ी हुई अलवर राजस्थान में। एक जैन मारवाड़ी परिवार में मेरा बचपन गुजरा है। मेरी सारी 12th तक की पढ़ाई अलवर में सेंट एंसलम स्कूल से हुई। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा जानते थे कि उनकी बेटी थोड़ी रिबेलियस है, कि थोड़ा कुछ हट के कुछ करना चाहती है और जो सीधी सीधी राहों पे चलते हैं उस प्रकार की चीज़ें वो नहीं करना चाहेगी। कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, या जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते। मेरे साथ में हमेशा ये था कि जो चीज़ लड़के करते हैं वो लड़कियों को तो करना ही चाहिए, और जो लड़के करते हैं वो थोड़ा बहुत लड़के कर ले तो बढ़िया। ये चीज़ को लेकर मैंने हर वो काम करना चाहा जो एक इंसान को करना चाहिए, वेदर बीन इट्स लड़का और लड़की। मैंने 12th की पढ़ाई कॉमर्स से करी। फिर देन फाइनल था कि अब पढ़ाई आगे के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे भाई ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही जायज़ बात थी कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाके पढूं। तो वो चीज़ को लेकर मैंने कभी भी कुछ ऐसे काम नहीं किए जो हमारी जनरेशन करती थी। आई वाज स्टिक टू पढ़ाई या एक्टिविटीज़। बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन बीती, बहुत अच्छी हॉस्टल लाइफ बीती, बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करी, कुछ ना कुछ नया करते रहते थे वहाँ पर भी। देन फाइनली जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब प्रेशर आया कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिकॉज़ घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि आप यूपीएससी करिए, बट यूपीएससी अगेन हर कोई करना चाहता है पर हर किसी से निकल नहीं पाता। फिर देन फाइनली आई डिसाइडेड कि डू लॉ, बिकॉज आई हैड अ वेरी inclination towards criminal laws and justice and social justice precisely. मैंने लॉ की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया। देन कुछ कारणवश कोई एडमिशन कहीं पर पोस्टपोन हो गए, कुछ रिजेक्ट हो गए, तो एक वजह से मैंने 1 साल का ड्रॉप लेके देन फाइनली आई गॉट एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में। अगेन जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गई तो सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन गोइंग टू बनारस, इट्स अ वेरी वेरी बिग कल्चरल शॉक। बट वही बात होती है कि जहाँ पढ़ाई अच्छी हो आप उस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। अच्छे से मेरा 3 साल ख़त्म हुए बनारस में। जो जगह मुझे बहुत नापसंद थी वो मेरी सबसे चहीती और सबसे पसंदीदा जगह बन गई, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और बनारस में अलग ही अपना एक चार्म है। 3 साल ख़त्म होने के बाद में जब प्लेसमेंट की बारी आई तो मैं प्लेस हुई एक हमारा देश का एक बहुत बड़ा अच्छा लॉ फर्म है MSA पार्टनर्स। वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी लॉज के लिए एसोसिएट एडवोकेट के तरीके से प्लेस हुई। So I was dealing with all electricities laws, power grid, NTPC, इस तरीके के हमारे क्लाइंट्स थे, एंड सुप्रीम कोर्ट, अपील कोर्ट्स, इन सब में हम लोग डील करते थे। एक दिन मतलब 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद में एक छोटे से इंसिडेंट को लेकर मेरी बॉस के साथ में कुछ मतभेद हो गई। जब बॉस के साथ में वो ट्रबलसम लड़ाई के बाद में आई डिसाइडेड कि अब मुझे सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम करना है। मतलब एक चीज़ ये भी हो सकती थी कि वाई नॉट सोशल डेवलपमेंट सेक्टर रिलेटेड टू लीगल लॉज, बट लीगल थिंग। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये हार्डेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ रहे हैं। 3 डिसीजंस मेरे लाइफ के बहुत हार्ड रहे हैं अभी तक। उनमें से एक डिसीजन, इनफैक्ट 2 डिसीजंस अभी रहे हैं। फर्स्ट डिसीजन था कि अपनी लॉ की पढ़ाई को लिटरली कुछ सालों के लिए त्याग कर एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना, अपनी हाई पैकेज जॉब को छोड़कर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना। एंड जब 2 साल जब मेरा ये सब डिसाइड हुआ, 7 अगस्त आई वेंट टू पुणे में ओरिएंटेशन के बाद में जब मेरी लोकेशन आई जहाँ पे मुझे काम करना था वो था डांग। मैं अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डांग के बारे में आपको बताना चाहूँगी। डांग बहुत सुंदर जगह है, मतलब इतनी सुंदर कि हमने शायद से उसे एक्सप्लोर नहीं किया है। डांग महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में आता है। इनफैक्ट गुजरात में है बट महाराष्ट्र बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर पर है। तो वहाँ पर बैम्बू बहुत है, बहुत सुंदर जगह है, इट्स अ हिली टेरेन। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पोस्ट मॉनसून, यानी बारिश के बाद में जब हाई टेरेन की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और पानी सारा नीचे चला जाता है,
तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। 98% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे ट्राइबल है और मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहाँ की एग्रीकल्चर है। बिकॉज बैम्बू वहाँ बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा कि बैम्बू से कुछ किया जाए। अब बैम्बू से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बैम्बू से नॉर्थ ईस्ट वाले लोग बहुत काम कर रहे हैं, सदर्न इंडिया में बहुत काम हो रहा है। मेरे सबसे पहले जो चीज़ चैलेंज था वो था कि कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज़ किया जाए, कम्युनिटी को कैसे बताया जाए कि हमें कुछ काम करने का चाह रहे हैं आपके लिए, आप इसमें इन्वॉल्व हुए और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। मैंने देखना चालू किया कि बैम्बू से क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो हम मार्केट में बेच सकते हैं और जो अर्बन मार्केट को बेच सकते हैं प्रिसाइसली, क्योंकि होम डेकोर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये सोचा, बिकॉज मैं खुद एक ज्वेलरी लवर हूँ, मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है, या फिर आई थिंक ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आकर्षित करती है। हमने सोचा कि अब फाइनली हम बैम्बू ज्वेलरी बनाएंगे। हमने हमारे ग्रुप का नाम देना चालू किया। आई विल टॉक अबाउट हाउ बांसुली केम इनटू एग्जिस्टेंस। बांसुली मीन्स बांस, दैट इज बैम्बू, ठीक है। तो बांस एंड बैम्बू प्लस हसूली, दैट इज अ पैटर्न ऑफ नेकलेस, दैट इज अ ज्वेलरी, ठीक है। तो बांस एंड हसूली, तो बांसुली, इट बिकेम्स बांसुली इन दैट वे। हमने लोगों को बोलना चालू किया कि मैम दिस इज ऑल मेड फ्रॉम बैम्बू, दिस इज अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड दीज आर मेड बाय द ट्राइबल्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वी स्टार्टेड सेलिंग आवर story as in, because this product is not only bamboo jewelry, it's a struggle of an artisan, it's a struggle of tribal living in Gujarat, it's a struggle and patience and craftsmanship of a artisan in Gujarat. ये चीज़ जब हमने हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इस प्रोडक्ट के साथ में बताई, इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब हम वापस से डांग आए एंड हमने डिसाइड किया कि अब और डिज़ाइंस निकालेंगे और एग्जीबिशंस लगाएंगे। फिर हमने बॉम्बे एग्जीबिशन लगाई, बैंगलोर, अतुल गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर हमने एग्जीबिशन लगाई। उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने लगा। एंड देन 2018 में मेरी फेलोशिप का समय आ गया उसे ख़त्म होने का। इन 2019 आफ्टर रजिस्टरिंग इन MSME, अब हमारे साथ में था कि हमें वापस से फुल फ्लेजेडली एंड विद फुल एंथुसियाज्म हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। जो पहले हमारे 10 आर्टिजन्स थे, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 10 लोगों में से कई लोग होते हैं कि बोलेंगे कि बहन अब हमें गाँव संभालना है, हमें खेती बाड़ी संभालनी है, हमें बहुत और काम है। उनमें से हमारे पास में सिर्फ 7 आर्टिजन्स रह गए थे। जब इनिशियली जब हम ने ये शुरू किया था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत शुरुआत में मेंशन किया था बायफ के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO जो हमें फैसिलिटेट कराता था, हमारे साथ काम करता था। तो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था नाबार्ड के साथ में, आदिवासी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब ये वाली चीज़ मैंने उन्हें बताई कि हम बैम्बू को लेकर काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने हमें 80,000 का फंडिंग किया, जिसमें हम लोगों ने हमारी कार्ड प्रिंटिंग, हमारी एग्जीबिशन का आने जाने का, जितनी भी हमारी एक्सप्लोरेशन विज़िट थी, हमारी कुछ भी जो रॉ मटेरियल परचेज था, सब उसी 80,000 से हम लोगों का शुरुआत हुआ। बहुत सारी चीज़ों से हमने शुरुआत करी, ज्वेलरी से शुरुआत करी है और अब धीरे धीरे होम डेकोर में आ गए हैं। और ये चीज़ को कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई थिंक एक चीज़ जो हम अभी मिस कर रहे थे वो भी हम अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है राखीज़। दिस राखी वी आर इंट्रोड्यूसिंग बैम्बू राखी, एंड आई थिंक बैम्बू राखी के साथ में हम भाइयों के लिए बैम्बू ज्वेलरी भी गिफ्ट दे रहे हैं, तो अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। जर्नी हमारी जो रही है वो बहुत ही इमोशनल रही है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ नॉन डिज़ाइन बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड एंड देन सेटलिंग टू अ प्रॉपर विलेज एरिया, वहाँ लोगों के साथ काम करना एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग रही है। मिक्स में भी सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी इमोशनल और ज़्यादा अटैच्ड फीलिंग रही है। बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर। आई थिंक सीखने में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करी हैं। 2018 में हमें सबसे पहला रिकग्निशन और अवार्ड मिला, जो कि था 3M CII यंग इनोवेटर चैलेंज अवार्ड। वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए, बांसुली के लिए और हमारे आर्टिजन्स के लिए। उसके बाद में PIC पुणे NSI 2018 में हमें वापस से टॉप 18 सोशल इनोवेटर्स का अवार्ड मिला।
रिसेंटली 2019 में बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिला। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी रिसेंटली हमें एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन के प्रति काम कर रहे हैं उनको लेकर अवार्ड मिला। तो ये छोटी छोटी स्टोरियाज़ हैं जो हम लोगों को सक्सेसफुल बनाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। बट आई थिंक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सक्सेस होता है वो होता है जब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिन आर्टिजन्स के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको वो चीज़ मिले, वो खुशी मिले, वो जो चीज़ चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो मिले। जितना भी हमें मिला है उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा है। मैंने सबसे पहले जैसे बताया, मेरी फैमिली जिन्होंने फुल सपोर्ट किया। आप हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये चीज़ रहता है आज क्या करना है, आज नया क्या करना है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन वो। एंड जब आप कम्युनिटी के साथ अगर काम करते हैं तो एक ट्रस्ट, एक विश्वास उन लोगों के बीच में, ये नहीं कि ये मैडम बाहर से आई हैं तो ये कमाएंगी और चली जाएंगी, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए उन लोगों के दिमाग में कभी भी, और ना ही ये असलियत में भी होना चाहिए। वो एक ट्रस्ट, एक विश्वास आर्टिजन्स के बीच में, एक मस्ती का माहौल काम करते हुए, ये ज़रूरी है एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, मैं फ़र्स्ट इंसान हूँ या फ़र्स्ट लड़की हूँ अपने घर की जो कि बाहर गई थी पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से मैं फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर भी हूँ। मेरे घर में दूर दूर तक कोई लॉयर नहीं है, ऑल ऑफ देम आर बिजनेसमैन। मैं अपने घर की पहली इंसान हूँ जिसने अपने कास्ट से जाके दूसरी शादी करी, एंड मैं अपने घर की पहली इंसान हूँ जिसने खुद का सोशल एंटरप्राइज चालू किया और एक ट्राइबल्स के साथ काम किया। सो ये ब्रैगिंग का पॉइंट नहीं है कि मैं फर्स्ट हूँ, ये पॉइंट ये है कि इंस्टेड हम दूसरों में एग्जाम्पल्स देखें कि हम उनकी तरह बने। तो आई थिंक वाई वी डू समथिंग लाइक दिस कि हम एग्जाम्पल सेटर बने। हमको लाइफ में इंस्पिरेशन सबसे लेनी चाहिए, बट जस्ट उस इंस्पिरेशन को लेकर हम अपनी लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक हमको खुद के एग्जाम्पल बनना चाहिए। प्लस आई थिंक जो पैशन एक चीज़ होती है इंसान में, बहुत लोग आके बोलेंगे कि भाई आप अपने पैशन को क्यों नहीं फॉलो करते। आप अपनी लाइफ में पैशन को तभी फॉलो कर सकते हो जब आप लोगों के साथ में बहुत लोगों का सपोर्ट हो, ठीक है, एक ट्रस्ट, एक सपोर्ट हो। मैं ये नहीं कह रही कि पैशन आज सिर्फ मेरा पैशन है तो मैं फॉलो कर रही हूँ, पर उस पैशन के पीछे मेरे आर्टिजन्स का हाथ है, उन लोगों का सपोर्ट है, उन लोगों का मेहनत है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। तो आई थिंक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, बट आपको वो ट्रस्ट दूसरों में लाना कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं उस पैशन को पूरा कर सकूं, वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो अच्छा लगता है अपनी लाइफ में करिए। आई थिंक एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी लाइफ में आजकल एक ट्रेंड चला है कि लोग इंजीनियरिंग करके पैशन फॉलो करते हैं। आई थिंक बहुत लोगों के लिए इंजीनियरिंग की पैशन है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ न्यू ट्रेंड, बट इट्स लाइक आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, प्लस आप वो विश्वास दिलाइए कि मैं ये कर सकता हूँ। इफ़ यू आर गुड विथ इंजीनियरिंग, prove it you are good with engineering, you have a passion in that. If you're good with tribals and with enterprising, आप लोगों को विश्वास दिलाइए, बिकॉज आई थिंक आपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाएंगे तो वो आपको कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है। तो आई थिंक ट्रस्ट, passion and example is the three things to actually move ahead in your life. Thank you.